हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक जी हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे सर। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार गई। अब जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है, जेडीयू के बड़े बड़े मंत्री कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की हार है, इंडिया गठबंधन की हार नहीं है। जितने भी दल थे इंडिया गठबंधन के, उनकी अनदेखी कांग्रेस ने इस चुनाव में की। ना हम लोगों को प्रचार में बुलाया गया। अगर एकजुट होकर लड़ते प्रचार में इंडिया गठबंधन के अन्य दलों को बुलाया जाता तो तस्वीर कुछ और होती। मेरा ये मानना है और यही सच्चाई भी है कि वहाँ इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा था। वो चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी थी। इंडिया गठबंधन तो उसमें कोई भूमिका ही नहीं थी। भूमिका थी कांग्रेस की और वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए थे। कांग्रेस ने अपना फैसला लिया था। उसमें अन्य जो दल है, जो इंडिया गठबंधन है, उनकी न कोई भागीदारी थी, न उनका कोई उनके तय करने में कोई उनका रोल था। जब नहीं था तो इंडिया गठबंधन से पूछने का, ना पूछने का कोई सवाल ही कहाँ है। ये हार है, ये स्पष्ट है कि हार हुई है और ये आत्ममंथन की ज़रूरत है, समीक्षा की ज़रूरत है। और उस समय भी कहा गया था कि इस चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी, जो 6 तारीख को मीटिंग भी है, और आगे की भूमिका के लिए हम लोग तय करेंगे, रणनीति तय करेंगे। रणनीति तय करके भारतीय जनता पार्टी के जो गलत धारणा करके लोगों को दिग्भ्रमित करके जिस तरह से लोगों को आकर्षित कर रही है, उसके खिलाफ हम अपने को आगे बढ़ करके उसके इस दिग्भ्रमित को तोड़ने का काम करेंगे। ये बात मैं कह रहा हूँ कि ये हार जो है इंडिया गठबंधन की हार है कि कांग्रेस की हार? आप कह रहे हैं कि आप लोग का रोल नहीं था। रोल रहता तो परिणाम बदल सकते थे, कांग्रेस जीतती। ये हम नहीं जानते हैं कि क्या परिणाम होते क्या नहीं होते। हार किसकी है? इंडिया की? वक्ता हम भविष्य वक्ता नहीं है। इंडिया गठबंधन तो चुनाव ही में भागीदार नहीं थी, न वहाँ के चुनाव में कोई रोल था। वो तो कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी थी, उनकी लड़ाई थी। इंडिया गठबंधन का तो कोई भूमिका ही नहीं थी। इधर एक जेडीयू के मंत्री मांग उठा रहे हैं कि नीतीश का नाम आगे किया जाए, लंबा अनुभव है, उनको अगर पीएम कैंडिडेट बनाया जा सकता है, अगर बनाया जाता है तो 24 में बड़ी जीत हो सकती है इंडिया गठबंधन की। पीएम मोदी को वो टक्कर दे सकते हो। तो आप क्या चाहते हैं कि नीतीश को पीएम कैंडिडेट इंडिया गठबंधन का बनाया जाए? ये तो बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी होगी, क्योंकि मेरे में देश निर्माण के साथ साथ बिहार की अस्मिता के लिए भी हम लड़ाई लड़ते हैं और बिहार के पहचान के लिए लड़ते हैं। अगर बिहार के नेता, अगर राष्ट्र के आधार पर उनका नेतृत्व लोग स्वीकार करते हैं तो बहुत ही उत्तम होगा। क्योंकि पीएम मटेरियल है, क्षमता है नीतीश में। ये मटेरियल तो है ही है, इसको तो सब लोग कहते हैं, इसमें कहीं दो राय है क्या? उनके कार्य पद्धति, उनकी समाजवादी विचार, उनकी जो विचारधारा, ये सारे चीज़ है जो राष्ट्र के हित में और देश के जो आवाम है, जो गरीब है, उसके हित में करते हैं। आखिरी सवाल, नीतीश का हेल्थ बुलेटिन जारी करने की मांग उठ रही है। कहा जा रहा है कि अस्वस्थ है, गिरिराज और मांझी करे, तो क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य पे सियासत होना चाहिए? मुझे कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे या जो कह रहे हैं वो बताएंगे। इस तरह का बात नहीं उठाना चाहिए सीएम को लेके। तो ये थे हमारे साथ तमाम मुद्दों पे बातचीत करते हुए श्याम रजक। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।